एक घने जंगल की हरी भरी गहराइयों में एक छोटा सा सफेद खरगोश रहता था। उसका जीवन सामान्य था, लेकिन एक दिन उसके जीवन में ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी पहचान, उसकी सोच और उसके अस्तित्व को पूरी तरह बदल दिया। यह खरगोश जन्म से ही सफेद था, लेकिन धीरे धीरे उसका रंग पीला पड़ने लगा। शुरुआत में किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, मगर समय बीतने के साथ उसका रंग और गहरा पीला होता गया। जंगल के अन्य जानवरों को यह बात अजीब लगने लगी और वे उसका मजाक उड़ाने लगे। कोई उसे पीला खरगोश कहकर चिढ़ाता तो कोई कहता कि वह किसी बीमारी का शिकार है। बेचारा खरगोश बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उसने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया था, लेकिन फिर भी सब उसकी हंसी उड़ाते थे। दिन बीतते गए और खरगोश के मन में हीन भावना घर करने लगी। वह अक्सर सोचता कि काश वह पहले की तरह सफेद होता तो सब उसका मजाक न उड़ाते। उसकी मासूम आंखों में दर्द झलकता था, लेकिन वह किसी से कुछ कह नहीं पाता था। धीरे धीरे उसने अन्य जानवरों से दूरियां बना ली और अकेले रहना शुरू कर दिया। जंगल में उसका कोई दोस्त नहीं था, कोई ऐसा नहीं था जिससे वह अपना मन का दर्द कह सके। लेकिन भाग्य हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन जंगल में अचानक एक बड़ा संकट आ गया। जंगल के किनारे पर इंसानों ने आरी से पेड़ काटने शुरू कर दिए। मोटे मोटे तनों वाले पेड़ गिरने लगे, चिड़ियों के घोंसले टूटने लगे और जानवरों के घर उजड़ने लगे। पूरा जंगल डर और अफरा तफरी से भर गया। हाथी चिंघाड़ने लगे, हिरन इधर उधर भागने लगे और बंदर पेड़ों से चिल्लाते हुए भागते रहे। सब समझ रहे थे कि अगर इंसान ऐसे ही पेड़ काटते रहे तो जल्द ही उनका सुंदर जंगल खत्म हो जाएगा। उस समय किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, मगर वह छोटा पीला खरगोश चुपचाप यह सब देख रहा था। उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि अगर सब मिलकर इंसानों का सामना करें तो शायद जंगल बचाया जा सकता है। मगर सवाल यह था कि कोई उसकी बात क्यों सुनेगा। सब तो उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और सब जानवरों को इकट्ठा किया। पहले तो किसी ने उसकी बात गंभीरता से नहीं ली, लेकिन जब उसने अपने साहस और दृढ़ विश्वास से सबको समझाया कि जंगल सिर्फ उनका घर नहीं बल्कि जीवन का आधार है, तो धीरे धीरे सब जानवर मानने लगे। खरगोश ने एक योजना बनाई। उसने पक्षियों से कहा कि वे आसमान में मंडराकर इंसानों पर पत्ते और छोटे छोटे टहनियां गिराएं, जिससे उन्हें परेशानी हो। बंदरों को जिम्मेदारी दी कि वे इंसानों की आरी और औजार छीनकर छुपा दें। हाथियों को आदेश दिया गया कि वे अपने विशाल शरीर से पेड़ों के सामने दीवार बन जाएं, और हिरनों को कहा कि वे तेजी से दौड़कर इंसानों को डराएं। खुद खरगोश ने अपनी फुर्ती का उपयोग करने का निश्चय किया। योजना के अनुसार सबने काम शुरू कर दिया। इंसानों ने जैसे ही पेड़ काटने की कोशिश की, अचानक उन पर पत्तों और टहनियों की बरसात होने लगी। बंदरों ने उनकी आरी छीन ली और ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर छुपा दी। हाथी पेड़ों के सामने खड़े होकर दीवार बन गए और जोर से चिंघाड़ने लगे। हिरन तेजी से दौड़ते हुए इंसानों के पैरों के पास आने लगे, जिससे वे घबरा गए। इसी बीच खरगोश अपनी फुर्ती से इंसानों के पैरों के बीच से कूदता फांदता भागने लगा, जिससे इंसानों का ध्यान बंट गया और वे पूरी तरह से घबरा गए। आखिरकार इंसान डरकर जंगल से भाग खड़े हुए। जंगल बच गया। जानवर खुशी से झूम उठे। उन्होंने पहली बार देखा कि जिस खरगोश का मजाक वे उड़ाते थे, उसी ने उन्हें बचाने की योजना बनाई थी। सब उसकी तारीफ करने लगे। उसके साहस और बुद्धिमानी के कारण जंगल सुरक्षित हो गया था। उस दिन से सभी जानवर उसका सम्मान करने लगे और उसे आदर की दृष्टि से देखने लगे। अब कोई उसे पीला खरगोश कहकर नहीं चिढ़ाता था, बल्कि गर्व से उसे जंगल का रक्षक कहकर पुकारता था। कुछ समय बीतने के बाद जंगल का माहौल फिर से सामान्य हो गया। जानवर अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए, लेकिन खरगोश अब अकेला नहीं था। सब उसे प्यार करने लगे थे। इन्हीं दिनों उसकी दोस्ती एक सुंदर मोर से हुई। मोर का स्वभाव बहुत ही विनम्र और हृदय बड़ा था। वह खरगोश की पीड़ा समझ सकता था। मोर अक्सर उसके साथ बैठता और बातें करता। धीरे धीरे खरगोश ने महसूस किया कि मोर ही वह दोस्त है जिसके सामने वह अपना दिल खोल सकता है। एक दिन दोनों नदी किनारे बैठे थे। सूरज की किरणें पानी पर चमक रही थीं और मोर अपने खूबसूरत पंख फैलाकर नाच रहा था। खरगोश ने हिम्मत जुटाई और मोर से कहा, मित्र, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ जो मैंने आज तक किसी से नहीं कही। क्या तुम वादा करते हो कि सुनकर मेरा मजाक नहीं उड़ाओगे?
मोर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कभी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा। तुम मेरे प्रिय मित्र हो, तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है। खरगोश की आंखें भर आईं। उसने धीमी आवाज में कहा, मेरा रंग सफेद था, लेकिन समय के साथ ये पीला हो गया। इसका कारण यह है कि जब मैं बहुत छोटा था, तब इंसानों ने पास के खेतों में जहरीली दवाइयां छिड़की थीं। मैं भूखा था और वहां से गाजर खाने चला गया। उन गाजरों में वही दवा लगी हुई थी। जब मैंने उन्हें खाया तो मेरा शरीर अंदर से कमजोर हो गया और धीरे धीरे मेरा रंग बदलने लगा। तब से ही मैं ऐसा हूँ। यही कारण है कि सब मेरा मजाक उड़ाते थे। मोर ने गहरी सांस ली और कहा, मित्र, तुम्हें इस बात पर दुखी होने की जरूरत नहीं। रंग या रूप किसी की पहचान नहीं होते। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारा साहस, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारा प्रेम है। तुमने पूरे जंगल को बचाया है। ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। खरगोश ने मोर की बातें सुनी तो उसके मन का बोझ हल्का हो गया। अब उसे लगा कि उसका रंग चाहे जैसा हो, लेकिन उसका दिल सच्चा है। जंगल के सारे जानवर उसका सम्मान करते हैं और अब उसे कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ।